नमस्ते, मेरी प्रियजा। आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्ड माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना के साथ। निशानियाँ। हम कुछ चीजों को समेट कर रखते हैं, कुछ बातों को, कुछ कहानी किस्सों को अपने मन में, अपनी किताबों में। वो गुजरते वक्त के साथ जो वो एहसास जो होता है, हम उस एक एक एहसास को अपने जहन में कैद करते हैं। उन्हीं निशानियों को, उन एहसासों की हम समेटते हैं, वो वक्त के साथ, सॉरी, गुजरते वक्त के साथ और गहरी होती रहती हैं। वो यादें, वो किस्से, कहानियां, तमाम ऐसी बातें जो सिर्फ हमारे तक ही सीमित होती हैं। हम उनको क्या क्या कहे, पता नहीं चलता। बस जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है, जो यादें धुंधली होती जाती हैं, हम जब उन्हें बातचीत से देखते हैं, पलटते हैं उन किताबों के पन्नों को, उन एहसासों को पढ़ते हैं, जीते हैं उन पलों को तस्वीरों के माध्यम से, खतों के माध्यम से, तो वो पल फिर वैसी का वैसी ताजा हो जाता है। मैंने उन्हीं निशानियों को अपनी रचना में समेटने की कोशिश करी है। आप सबके समक्ष प्रस्तुत है एहसासों की निशानियों को समेटे हुए हैं। एहसासों की निशानियों को समेटे हुए हैं। खत में अपनी कहानी को समेटे हुए हैं। कभी कभी हम कुछ चीजें कहते नहीं है, जो बात हम लबों पे नहीं लाते, उन बातों को हम खत में समेट के रखते हैं। संजो के रखते एक एक शब्द में उस एहसास को पिरोते हैं। एहसासों की निशानी को समेटे हुए हैं। खत में अपनी कहानी को समेटे हुए हैं। मेरा हर एक शब्द अब राजदार हो गया है। मेरा हर एक शब्द अब एक राजदार हो गया। ये जज्बातों की जुबानी को समेटे हुए हैं। कभी कभी बिना जवाबों के लौट आता है। कुछ खत जाते हैं और वैसे के वैसे ही लौट आते हैं, बिना कुछ उसके जवाबों को। हम जब किसी को खत भेजते हैं तो हमें एक इंतजार रहता है। उन खत के लिखे हुए शब्दों को पढ़ के, उन शब्दों के मतलबों को समझकर वो जो जवाब ढूंढा जाता है, वो एहसास को दोबारा शब्दों में तोड़ा जाता है। उस इंतजार का, खत का एक अलग ही इंतजार होता है। मगर जब वो खत बिना कुछ कहे, बिना कुछ लिए जब वो लौटता है तो एक अलग सी तकलीफ होती है। कभी कभी बिना जवाबों के लौट आता है। हाँ, इंतजार की इम्तिहानी को समेटे हुए है। में कई बातें एक ही हैं जो कभी कही ना। खत में कई बातें एक ही हैं जो कभी कही ना। मैं यूं ही नहीं, आंखों के पानी को समेटे हुए हैं। जो हम जो बातें हम कहते नहीं है, वो अक्सर आंखों से बहने लगती है, आंसू बनकर। बड़े ही सलीके से स्याही की गूंगे छेड़ती हैं। बड़े ही सलीके से स्याही की गूंगे छेड़ती हैं। इस हाले दिल की रवानी को समेटे हुए हैं। पता नहीं, पता नहीं क्या क्या कह दिया इन खत में। कभी कभी हम जब लिखते हैं, जज्बाती होकर जब लिखते हैं ना, तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमने क्या लिखा है और क्या क्या लिख दिया है उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस एहसास के बारे में, उस वक्त के बारे में। क्योंकि वो वक्त तो खास हो जाता है। और उस वक्त पे उस एहसास के बारे में जब हम लिखते हैं तो शब्द कम कर जाते हैं।
पता नहीं क्या क्या कह दिया इन खतों में। बड़े ही थोड़ी थोड़ी अपनी नादानी को समेटे हुए हैं। गुफ्तगू करने के लिए अक्सर बहाने ढूंढते हैं। हम जब किसी से इंतजार करते हैं किसी बात का, तो हम उस व्यक्ति से बात करने के लिए तमाम तरह के बहाने ढूंढते हैं, जब वो व्यक्ति बहुत खास हो हमारी जिंदगी में। गुफ्तगू करने के लिए अक्सर बहाने टटोलते हैं। खत में आपकी पुरानी कहानी समेटे हुए हैं। वक्त दिया करो तुम भी, वक्त दिया करो तुम भी हमारी तरह खतों को। माना कि आज के टाइम में हर कोई व्यस्त है, खत का दौर तो नहीं है, पर वक्त वही है जो कल था, जो कल होगा। बस फर्क इतना है, सब वक्त किसी के पास नहीं है, होते हुए भी नहीं होता। वक्त दिया करो तुम भी हमारी तरह खत को। एक एक लफ्ज में जिंदगानी को समेटे हुए हैं। एक एक लफ्ज में जिंदगानी को समेटे हुए हैं। यूं ही नहीं अपने किरदारों को अधूरा लिखा, यूं ही नहीं अपने किरदारों को अधूरा लिखा। खत में अपनी तमाम कुर्बानियों को समेटे हुए, खत में अपनी तमाम कुर्बानियों को समेटे हुए। तुम एक दफा मेरी उस वफा को पढ़ो तो सही, तुम एक दफा मेरी उस वफा को पढ़ो तो सही। इस आखिरी खत में पूरी कहानी समेटे हुए है। ये हमें पता चला, ये एहसास होता कि हाँ, ये जो हमारा एहसास हुआ आखिरी है, इसके बाद उस व्यक्ति से लगाव उस तरह का खत्म हो जाएगा जिस तरह का हमें पहले था। तो वो हम तमाम बातें उस खत में जो हमने गुजारी थी, साथ में जो महसूस किया था, वो खत के माध्यम से सब कुछ बयां करना चाहते थे, इस उम्मीद से कि काश कुछ हो परिवर्तन। क्योंकि जब हम इंतजार करते हैं और वो जब इंतजार अधूरा रहता है ना, तो वो अक्सर तकलीफ देता है। वो तकलीफ देही चीजें हम अक्सर खत में लिखते हैं इस उम्मीद के साथ कि काश कुछ सही हो या कुछ सही होगा। इसे कभी कभी हम अपनी निशानियों को वक्त के समेट कर रखना चाहिए। तुम एक दफा मेरी उस वफा को पढ़ो तो सही। इस आखिरी खत में मेरी पूरी कहानी समेटे हुए है। मैं इसी छोटी सी के साथ आज सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। जब तक आप भी अपने एहसासों को लिखते रहे, अपने जहन में उनको समेट कर रखे। इससे हर वक्त हर पल बहुत खास होता है।